हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ मेट्रोमेल क्लिनिक पुरुषों के लिए चैनल में आपका स्वागत है। और ये रहा आज का टॉपिक। हस्तमैथुन के बारे में बात करते समय मैंने आपको कहा था कि आप मैस्टरबेट कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखने वाले हैं मैस्टरबेशन की दो तकनीक जिन्हें आप किसी भी हाल में नहीं करेंगे। और मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण भी मैं समझाऊंगा। ज़्यादातर पुरुषों के हस्तमैथुन करने के कुछ सामान्य तरीके होते हैं, जैसे लिंग को ऊपर नीचे खींचना एक कॉमन टेक्निक है। तो कुछ लोग ऐसे मैस्टरबेट करते हैं और कुछ लोग अपने लिंग के ऊपरी हिस्से को सिर्फ दबाकर हस्तमैथुन करते हैं। और कुछ लोग जो है किसी वस्तु पर अपने लिंग को रगड़कर हस्तमैथुन करते हैं। तो पुरुषों के अलग अलग तरीके होते हैं मैस्टरबेट करने के। कुछ लोग पॉर्न वीडियो देखकर करते हैं। तो अब देखते हैं हस्तमैथुन के वो दो तरीके जिनका उपयोग आप नहीं करेंगे। तो पहले तरीके में पुरुष बेड पर उल्टा यानी पेट के बल लेट जाता है और अपने लिंग को पेट की ओर यानी फ्लैट रखने के बजाय ऐसे ऊपर की तरफ रख देता है और बेड पर रगड़ता है। तो कुछ लोग इस तरह से मैस्टरबेट करते हैं और अपना वीर्यस्खलन यानी इजैकुलेट करते हैं। अब इस तरह की मैस्टरबेशन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोन मैस्टरबेशन। तो ऑटो इरोटिसिज्म नाम की एक कंडीशन होती है इंग्लिश मेडिसिन में, और इस तरह की जो मैस्टरबेशन है उसको इस कैटेगरी में देखा जाता है। तो इस तरह उल्टा लेटकर बेड पर पीनिस रगड़ के प्रोन मैस्टरबेशन करने से मैंने आपको इसलिए मना किया है क्योंकि अगर आप इसके आदी हो जाते हैं यानी आपको अच्छा लगने लगता है, तो ऐसे मैस्टरबेशन करते समय आपका इजैकुलेशन तो होगा, मगर एक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय आपका वीर्यस्खलन यानी इजैकुलेशन नहीं होगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि वाइफ के साथ इंटरकोर्स करते समय उनका वीर्यस्खलन यानी इजैकुलेशन नहीं होता है और उसके कारण उनका अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। उनके ऐसे कहने पर मैं उनकी हिस्ट्री पर ध्यान देता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वो मैस्टरबेट करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो करीब 10 में से 8 पेशेंट्स तो यही बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर, बाथरूम में नहीं बल्कि बेडरूम लॉक करके बेड में उल्टा लेटकर इस तरह मैस्टरबेट बचपन में किया करते थे। ऐसा बहुत पेशेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह की प्रोन मैस्टरबेशन बिल्कुल ना करें, वरना फ्यूचर में आपको डिलेड इजैकुलेशन हो सकती है या फिर वीर्यस्खलन या इजैकुलेशन ना होने की समस्या भी हो सकती है। अब देखते हैं दूसरी तरह की मैस्टरबेशन जिसे आपको कभी नहीं करना चाहिए, हाइपॉक्सिक मैस्टरबेशन। हाइपॉक्सिया का मतलब हमारे बदन का ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन मिलने पर ही हम सांस ले पाते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसा फील करते हैं और ऐसी एक थियरी भी है कि हमारे बदन में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यानी जब हम हाइपॉक्सिया की कंडीशन क्रिएट करते हैं तो हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोग इस बढ़े हुए फीलिंग के साथ मैस्टरबेट करना प्रेफर करते हैं। इसे कहते हैं हाइपॉक्सिक मैस्टरबेशन। और इसके लिए कुछ लोग एक प्लास्टिक कवर से अपने मुंह को ढक लेते हैं और कस के गले को बांध लेते हैं, या फिर एक रस्सी को बगल में बांध लेते हैं और दूसरे हिस्से से अपने गले को कसना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही प्लास्टिक कवर टाइट होने लगता है या फिर रस्सी गला कसने लगता है, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और उनकी सेंसेशन बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपॉक्सिक मैस्टरबेशन। और ये एक बहुत ही डेंजरस, एक खतरनाक टाइप का मैस्टरबेशन होता है क्योंकि आपको पता नहीं लगता कि कब आपका गला ज्यादा टाइट हो जाए और इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग टाइप ऑफ मैस्टरबेशन है और इसको भी आप किसी भी हाल में नहीं करेंगे। तो हमने दो तरह की मैस्टरबेशन देखी जो आप कभी नहीं करेंगे। एक है प्रोन मैस्टरबेशन और दूसरी हाइपॉक्सिक मैस्टरबेशन। इसके अलावा आपको मैस्टरबेशन से कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछें, हम जवाब देंगे। इन कठिन समय में अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। एडियोस।